एक प्रतिज्ञा जिसने न सिर्फ एक राजगद्दी छिनी बल्कि कुरु वंश के विनाश की नींव भी रख दी। पिछली कड़ी में हमने देखा गंगा पुत्र देवव्रत का जन्म। अब हम सुनेंगे उस प्रतिज्ञा की कहानी जिसने एक राजकुमार को भीष्म बना दिया। ऐसा त्याग जिसकी गूंज युगों तक सुनाई दी। यह है प्रेम, कर्तव्य और एक ऐसे फैसले की कथा जिसने एक पूरे वंश की दिशा बदल दी। राजा शांतनु एक धर्मप्रिय, यशस्वी और शांतचित्त शासक थे। उनकी पहली पत्नी गंगा थी, जिन्होंने विवाह के पश्चात 7 संतानें जन्म लेकर नदी में समर्पित कर दी। 8वें पुत्र को गंगा नहीं ले गई क्योंकि शांतनु ने हस्तक्षेप किया। वह पुत्र था देवव्रत। भीष्म गंगा देवव्रत को लेकर चली गई, उन्हें शिक्षित किया और बाद में लौटा दिया। फिर वह चली गई। राजा शांतनु अकेले रह गए। उनका जीवन चलता रहा, लेकिन भीतर एक सूनापन बना रहा। राज्य था, सत्ता थी, पुत्र था, लेकिन साथ नहीं था। एक दिन राजा शांतनु यमुना के तट पर शिकार के लिए गए। शिकार करते करते अचानक उनके नथुनों से एक अत्यंत मोहक सुगंध टकराई। ऐसी महक जैसी उन्होंने जीवन में कभी नहीं महसूस की थी। ये कौन सी फूलों की गंध है? ये किस वन से आ रही है? राजा उस गंध का पीछा करते करते एक छोटे से घाट पर पहुँचे। वहाँ एक सुंदर कन्या नाव खे रही थी। वह कन्या शांत, सुंदर, सौम्य और दिव्य तेज वाली थी। उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी, जो यमुना पार करने के लिए नाव चलाया करती थी। लेकिन वह कोई साधारण कन्या नहीं थी। गंध का रहस्य। सत्यवती के जन्म के समय एक ऋषि ने उसे वरदान दिया था, तू दिव्य गंध से युक्त होगी। तेरे शरीर से योजन भर, लगभग 13 से 16 किमी तक मधुर सुगंध फैलेगी। इस कारण वह योजन गंधा कहलाने लगी। कई लोग तो उन्हें देखकर और महक पाकर ये तक मानते थे कि वह कोई अप्सरा है या योगिनी। राजा शांतनु उसकी ओर देखते रह गए। उसकी आंखों में शांति थी, चाल में गरिमा थी और उसके अस्तित्व में दिव्यता। जैसे वर्षों बाद किसी तपस्वी को तप का फल मिले, वैसे ही मुझे ये देवी रूपी कन्या दिखी है। शांतनु ने पहली बार किसी स्त्री को गंगा के बाद इस दृष्टि से देखा था। यह सिर्फ आकर्षण नहीं था, यह वास्तविक प्रेम था। राजा शांतनु सत्यवती से बातचीत करते हैं और बाद में उसके पिता से मिलते हैं। वह विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और सत्यवती के पिता कुछ सोचकर कहते हैं, राजन, मैं अपनी कन्या को यूं ही नहीं दे सकता। अगर वह रानी बनेगी तो उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। शांतनु स्तब्ध रह जाते हैं। उनका पुत्र देवव्रत पहले से ही सिंहासन का अधिकारी है, जिसे वह अत्यंत प्रेम करते हैं। राजा धर्म के मार्ग से नहीं हट सकते। मैं सत्यवती को चाहता हूँ, लेकिन अपने पुत्र का अधिकार नहीं छीन सकता। राजा शांतनु निराश होकर लौट जाते हैं। वह अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, लेकिन उनके हाव भाव बदल जाते हैं। राज दरबार, मंत्री, यहाँ तक कि देवव्रत भी राजा के इस आंतरिक संघर्ष को महसूस करने लगते हैं। वो जो राजा कभी प्रातः सूर्योदय से पहले उठ जाया करते थे, अब वह निशा के अंधकार में डूबे रहते हैं। राजा का शरीर हस्तिनापुर में था, पर मन यमुना किनारे छूट गया था। यह सत्यवती वही है जिसने बचपन में महर्षि पराशर को नदी पार कराया था। उसी नाव में पराशर ऋषि ने उसे पुत्र होने का वरदान दिया था, जो आगे चलकर वेदव्यास बना। पराशर ने उसकी सुगंध को दिव्य बनाया और यह वचन भी दिया कि उसका कौमार्य अक्षत रहेगा। यानी सत्यवती भले ही एक पुत्र की माँ थी, पर विवाह योग्य कन्या की तरह शुद्ध थी। यह बात किसी को ज्ञात नहीं थी, सिवाय स्वयं सत्यवती और वेदव्यास के। अब कथा मोड़ लेती है।
राजा शांतनु के प्रेम और धर्म के इस टकराव को देखकर देवव्रत खुद आगे आते हैं और आगे होती है वह भीषण प्रतिज्ञा जिसने उन्हें भीष्म बना दिया। यमुना की लहरों ने एक प्रेम को जन्म दिया, लेकिन यह प्रेम त्याग की मांग कर रहा था। शांतनु का हृदय सत्यवती में अटका रह गया, पर सिंहासन के लिए यह प्रेम अधूरा था। आने वाला समय एक ऐसी प्रतिज्ञा लाने वाला था जो पूरे वंश का भाग्य तय कर देगी। शर्त जिसने सब कुछ रोक दिया। यह सिर्फ एक शर्त नहीं थी, यह वो मोड़ था जहां से हस्तिनापुर का भाग्य बदलना शुरू हुआ। जब राजा शांतनु ने यमुना तट पर सत्यवती को देखा तो वे उसकी दिव्यता, शांति और उस मधुर सुगंध से मंत्रमुग्ध हो गए। सत्यवती सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह एक आंतरिक तेज से युक्त थी। राजा ने उसके पिता, जो मछुआरा जाति के मुखिया थे, से मिलकर विवाह प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता जानता था कि मेरी बेटी महारानी बनेगी, लेकिन क्या उसके पुत्रों को सिंहासन मिलेगा? उसे डर था कि राजा शांतनु के पहले से मौजूद पुत्र देवव्रत, जो योग्य भी था, उसी को उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। ऐसे में सत्यवती के पुत्रों को कभी राजा बनने का अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए उसने शर्त रखी, यदि आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं तो यह वचन दे कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। यह सुनकर शांतनु अंदर से टूट गए। वह सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन वो दुविधा, एक तरफ उनका धर्म, अपने योग्य पुत्र को उत्तराधिकारी बनाए रखना, दूसरी तरफ उनका प्रेम, सत्यवती को जीवन संगिनी बनाना। वह जानते थे कि अगर वे शर्त मान लें तो देवव्रत का अधिकार छीन जाएगा, और अगर नहीं माने तो प्रेम अधूरा रह जाएगा। राजा शांतनु लौट आए, लेकिन अब वह जैसे खो गए थे। राज दरबार में सन्नाटा फैल गया। देवव्रत ने भी यह महसूस किया कि पिता कुछ छिपा रहे हैं। राजा ने किसी को नहीं बताया, पर उनका मन दुख और संघर्ष से भर गया। यह शर्त, जो एक मामूली पिता ने रखी थी, बाद में बनी इतिहास की सबसे भारी प्रतिज्ञा की वजह। क्योंकि जैसे ही देवव्रत को सच्चाई पता चली, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे वे अमर हो गए, और इतिहास ने उन्हें भीष्म नाम दिया। सत्यवती के पिता ने राजा से प्रेम नहीं, उत्तराधिकारी मांगा था। एक पिता की सुरक्षा, एक राजा की मर्यादा और एक पुत्र का भविष्य, तीनों एक ही क्षण में टकरा गए। उस दिन एक प्रेम अधूरा रह गया, लेकिन उसका असर युगों तक फैला। उन्हें भीष्म नाम दिया। देवव्रत का समर्पण। जब देवव्रत, भविष्य के भीष्म, को अपने पिता शांतनु की उदासी का कारण पता चला कि वो सत्यवती से विवाह इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके पिता ने सिंहासन की शर्त रखी थी, तो देवव्रत ने कुछ ऐसा किया जिसे युगों तक याद रखा गया। देवव्रत सीधे सत्यवती के पिता के पास गए और कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से स्वयं पीछे हटता हूँ। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि सत्यवती का पुत्र ही अगला राजा बनेगा। यह सुनकर मछुआरा प्रसन्न तो हुआ, लेकिन उसे संदेह था कि भविष्य में देवव्रत के पुत्र सिंहासन का दावा कर सकते हैं। देवव्रत ने वही घोषणा कर दी, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, न कोई संतान होगी, न कोई उत्तराधिकारी। यह सुनते ही देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए, और तब से वह कहलाए भीष्म, यानी जिसकी प्रतिज्ञा भीषण हो। देवव्रत ने राज सिंहासन त्यागा, अपने भविष्य का सुख त्यागा और अपने खून के वंशजों का अधिकार भी त्याग दिया, सिर्फ अपने पिता के प्रेम को पूर्ण करने के लिए। शांतनु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि जब तक तुम स्वयं मृत्यु न चाहो, मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती। यह त्याग ही बना हस्तिनापुर की स्थिरता का आधार, लेकिन यही आगे चलकर बना महाभारत युद्ध की नींव।
एक पुत्र ने अपने पिता के प्रेम के लिए अपना पूरा भविष्य त्याग दिया। उस दिन देवव्रत नहीं, भीष्म जन्मा था। संकल्प से जन्मा, त्याग से बना। पहला त्याग जो देवव्रत भीष्म ने किया और जिसने हस्तिनापुर का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। जब देवव्रत को पता चला कि उनके पिता शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मछुआरा सत्यवती का पिता एक शर्त रखता है कि सत्यवती की संतान ही राजा बनेगी, न कि देवव्रत। ये सुनते ही देवव्रत ने बिना देर किए सिंहासन का त्याग कर दिया। अगर मेरे त्याग से मेरे पिता का सुख लौट सकता है, तो मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन से स्वयं पीछे हटता हूँ। सत्यवती का पुत्र ही भविष्य का राजा होगा। देवव्रत को बचपन से ही राजा बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वे हर दृष्टि से उत्तम उत्तराधिकारी थे, लेकिन अपने पिता के प्रेम और सुख के लिए उन्होंने राजगद्दी को त्याग दिया। यहीं से शुरू होती है भीष्म की बलिदान में यात्रा। इस त्याग से शांतनु का मार्ग तो साफ हो गया, लेकिन हस्तिनापुर के भविष्य में संघर्ष और बंटवारे की नींव भी रखी गई। जब एक पुत्र ने अपने स्वप्नों की आहुति दी, तब एक पिता के प्रेम ने नई दिशा पाई। भीष्म प्रतिज्ञा महाभारत का सबसे ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़, जो देवव्रत को भीष्म बना देता है। जब देवव्रत ने हस्तिनापुर का सिंहासन त्याग दिया, तब भी मछुआरा संतुष्ट नहीं हुआ। उसे डर था कि भविष्य में देवव्रत की संतान सत्यवती के पुत्रों से राजगद्दी छीन सकती है। तब देवव्रत ने इतिहास रच दिया। उन्होंने आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, न विवाह करूंगा, न संतान होगी और न ही कभी राजगद्दी का दावा करूंगा। ये प्रतिज्ञा इतनी भीषण थी कि देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए, तभी से वे कहलाए भीष्म, जिसकी प्रतिज्ञा भीषण हो। प्रभावित होकर शांतनु ने उन्हें वरदान दिया, जब तक तुम स्वयं मृत्यु न चाहो, मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती। पिता के प्रेम के लिए अपने जीवन का त्याग, हस्तिनापुर की स्थिरता के लिए स्वयं का बलिदान, और इसी प्रतिज्ञा से शुरू होती है महाभारत की नींव। उस दिन सिर्फ एक प्रतिज्ञा नहीं हुई थी, उस दिन एक युग का भाग्य लिखा गया। जब देवव्रत ने अपने पिता शांतनु के लिए राज सिंहासन और विवाह दोनों का त्याग कर दिया, तो शांतनु भावुक हो उठे। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र केवल श्रेष्ठ योद्धा ही नहीं, बल्कि एक आदर्श पुत्र और तपस्वी आत्मा भी है। हे पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब तक तुम स्वयं मृत्यु का वरण न करो, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती। भीष्म को मिली इच्छा मृत्यु की शक्ति, वह कभी भी मारे नहीं जा सकते जब तक वे खुद मृत्यु को न बुलाएं। भीष्म बने अजय योद्धा, युगों तक जीवित रहने वाले। उन्होंने कुरु वंश की रक्षा का व्रत लिया। यही शक्ति आगे चलकर महाभारत युद्ध तक उन्हें जीवित रखती है। एक पिता ने अपने पुत्र के त्याग को अमरता का वरदान दिया, और उस दिन इतिहास में अमर हो गया एक नाम, भीष्म। भीष्म ने जब सिंहासन और विवाह दोनों का त्याग किया, तो उन्होंने शांतनु और सत्यवती के विवाह का मार्ग साफ कर दिया। विवाह हुआ और सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। पर ये दोनों पुत्र समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए। कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। भीष्म ने वंश चलाने का अधिकार पहले ही त्याग दिया था। अब कुरुवंश के पास कोई स्पष्ट वारिस नहीं था। यही संकट आगे चलकर पांडव और कौरव के बीच युद्ध का कारण बना। वंश में अस्थिरता, उत्तराधिकारी की कमी, द्रोण, कर्ण, विदुर और अंत में कौरव पांडव संघर्ष, और अंततः महाभारत का महान युद्ध। भीष्म का त्याग एक बलिदान नहीं, बल्कि एक नींव थी, जिस पर भविष्य का युद्ध लिखा गया था। भीष्म की प्रतिज्ञा ने भले ही तत्काल में समाधान दिया हो, लेकिन उसका असर पीढ़ियों तक रहा। यह प्रतिज्ञा सिर्फ उनका त्याग नहीं था, यह एक ऐसा बंधन था जिसने उनके निर्णयों को दिया। वह अपनी आंखों के सामने राज्य के पतन को देख रहे थे।
पर कुछ कर नहीं सकते थे। जब सत्ता, लोभ, छल और अन्याय बढ़ा, भीष्म केवल प्रतिज्ञा की परछाई बनकर रह गए। गंगापुत्र, महायोद्धा, ब्रह्मचारी होते हुए भी वह न्याय के पक्ष में खड़े नहीं हो सके, क्योंकि वह हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति प्रतिबद्ध थे। जो वचन धर्म से बड़ा हो जाए, वहाँ धर्म चुप हो जाता है और विनाश की शुरुआत होती है। जब एक पुत्र ने पिता के प्रेम के लिए अपना संपूर्ण जीवन दांव पर लगा दिया, जब एक योद्धा ने राज्य, विवाह और संतति सब त्याग कर दिया, तो इतिहास ने उसे भीष्म कहा। वह भीष्म, जिसकी प्रतिज्ञा वज्र से भी कठोर थी, पर उस प्रतिज्ञा की छाया हस्तिनापुर पर धीरे धीरे छाने लगी, जिसे सबने सम्मान समझा। वही एक दिन एक ऐसा बंधन बन गया जिसमें न्याय, धर्म और भविष्य सब कैद हो गए। भीष्म ने धर्म निभाया, पर यह धर्म एक ऐसी चुप्पी बन गया जिसमें अन्याय चिल्लाता रहा और अधर्म बढ़ता गया। यह कथा एक वचन की है, ऐसा वचन जो स्वर्णिम इतिहास रच सकता था, पर वह बन गया विनाश की नींव। भीष्म की प्रतिज्ञा से जन्मा एक अधूरा भविष्य और एक ऐसा युद्ध जो अभी लिखा जाना बाकी है। महाभारत की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके रहस्य अभी भी अनगिनत है। जुड़े रहिए महाभारत अनवेल्ड के साथ, क्योंकि हर अध्याय में छुपी है एक नई सीख। मिलते हैं अगले एपिसोड में।